जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। मेरे पास एक केस आया था, मैं उसी के बारे में आज आपको बताना चाहती हूँ। हमारे पास एक केस आया था, जो उस घर में उसका दादा था, वो इलाही बख्श पीर को मानता था। वो इलाही बख्श पीर की सेवा करता था। मानता तो वो किसी को था, उसको था इसको मानने से मेरे घर का काम काज सब बन जाएगा, और उसका बनता भी चला गया। सब कुछ उसका ठीक होता चला गया। तो एक दिन वो अपना शरीर छोड़ के चला गया। जब शरीर छोड़ के चला गया तो वो अपने पोते के सिर पे आने लग गया। तो उसका पोता भी इलाही बख्श पीर को ही मानने लग गया। तो जब जैसे वो अपना काम करता गया तो अचानक से जो उसका दादा है, उसके शरीर पे आना बंद हो गया, क्योंकि किसी ने उसके ऊपर मसानी और प्रेत छोड़ दिया था, जिसके वो बंधन में हो गए थे। उनके घर के कुल देवी देवता, पितर, और जो उनके घर का ये सेवादार उनका दादा था, वो बंधन में हो गया। वो जब जब वो इस गद्दी पे आए, गद्दी पे आके जब उसने हमें बताया कि ऐसे लाई बख्श की हम गद्दी लगाते थे, कुछ टाइम से हमारे घर में ये चीज हो रही है। तो हमने चेक किया तो सब कुछ बंधन में था। सारा बंधन में खोला। बंधन में खोलने के बाद तो जब उसका दादा उस पोते के सिर के ऊपर आया, तो उससे हमने पूछा, भी तू अब यहाँ अब कहाँ रहता है? तो उसने कहा, मैं इलाही बख्श पीर के पास रहता हूँ। कहते मेरी मुक्ति नहीं हुई है। मैं करना तो कुछ और चाहता था, पर मेरे से इलाही बख्श पीर को मैंने माना और पूजा। आज मैं इलाही बख्श पीर के पास हूँ, उसका सेवादार बन के मैं वही हूँ, पर मेरी मुक्ति नहीं हुई है। मुक्ति नहीं हुई मेरी, बस किसी वजह से कहता मैं मानना तो किसी और को था, पर मैं मानने इनको लग गया। तो ऐसे उसने हमें बात बताई। मैं आपको यही कहना चाह रही थी कि गीता में भी लिखा है, हम जिस चीज को मानेंगे, जिसका हम जाप करेंगे, हम उसी के पास जाएंगे। जैसे आप भोलेनाथ को मानोगे तो भोलेनाथ के पास रहोगे, काली माता को मानोगे तो काली माता के पास रहोगे। अगर आप लोग किसी भूत प्रेत की सेवा करोगे, भूत प्रेत का जाप करोगे, तो मरने के बाद आप उसी के पास ही रहोगे। मुक्ति नहीं है कोई भी। अगर आप घर में मसानी को पूजते हैं, मसानी की सेवा करते हैं, तो फिर आप मसानी के पास ही जाओगे। आपकी कोई मुक्ति नहीं है। ये हमें इस केस से पता चला, क्योंकि उसने खुद बताया, जो उनके घर के सेवादार थे दादा, कहता हम जिसकी पूजा करते हैं हम उसी के पास जाते हैं। मैं इलाही बख्श की सेवा करता था, मैं आज उन्हीं की सेवा में हूँ, उन्हीं के पास हूँ। पर इतना है कि मेरी मुक्ति नहीं हुई है, और ना मेरी मुक्ति होगी। अगर आप लोगों को मुक्ति चाहिए तो अपना मुक्ति का मार्ग देखो। सेवादार आजकल के जो युग कलयुग में लोग क्या कर रहे हैं, भूत प्रेतों की पूजा कर रहे हैं, भूत प्रेतों को मान रहे हैं। उनको ये नहीं पता मरने के बाद फिर हमें भूत प्रेत ही ले जाएंगे, फिर हमें उनका आगे सेवादार बन के रहना पड़ेगा। फिर जो जो तुमसे वो भूत प्रेत काम कराएंगे, फिर तुम लोगों को वही करना पड़ेगा। कोई माता मसानी की, कोई शमशान काली की, जिसकी भी पूजा करते हैं, मरने के बाद वो उन्हीं के पास जाएंगे, और वो जो जो काम काज है वो उन्हीं से वो आगे करवाएंगे। फिर वो उनका सेवादार बन के वो रह जाएंगे। तो इस केस से हमें ये पता चला, जैसे गीता में भी ये चीज लिखी हुई है कि जो जिसको मानेगा उसी के पास ही जाएगा। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती थी। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे शरीर में, हमारे खून में, हमारी नसों में रम जाती है, हमारे खून को काला कर देती है। ये इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके, इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके हमारी नसों में बैठ जाती है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है, ये एक सुई के नाके से भी निकल जाती है। इतनी बिंदु मात्र होके हमारी बॉडी में फिट हो जाती है। इतनी सूक्ष्म होके हमारी बॉडी में अनेक चीजें बैठ जाती हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण कर लेती हैं।
कईयों को काले परछाएं दिखती है, कईयों के साथ गंदा काम होता है, और जिसके ऊपर ये चीजें होती हैं उनको पूरी बॉडी में दर्द भी रहता है। देखो, कईयों को महसूस होता है, कईयों को महसूस नहीं होता, क्योंकि कईयों को ये सूक्ष्म चीजें महसूस कराती हैं और कईयों को ये बिल्कुल भी महसूस नहीं कराती। फिर अंदर ही अंदर ये हमें रोग लगाती रहती हैं। फिर हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयां खाते रहते हैं, दवाइयों से भी हमें कोई आराम नहीं आता, ना हमें कोई दवाई लगती। क्यों? अगर हमारी बॉडी में कोई बीमारी भी है ना, और अगर हम दवाई भी खा रहे हैं, तो ये शरीर हमारा नहीं है। इस शरीर के अंदर अगर भूत प्रेत बैठे हैं तो वो शरीर उनका है, वो जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे। अगर हमारी बॉडी में कोई बीमारी है, हम दवाई भी खाएंगे, तो जो अंदर हमारे भूत प्रेत बैठा है वो ग्रहण करते हैं, हमारा शरीर ग्रहण नहीं करता, वो उनको जाके मिलती है। इसलिए अगर कोई बीमारी भी है ना, तो वो हमें आराम नहीं आने देती, क्योंकि वो दवाई का असर हमारे ऊपर होता ही नहीं है, दवाई उनके शरीर में जाती है। और कईयों के साथ तो गंदा काम इतना होता है, देखो जिनके साथ बीतती है ना, वो उन्हीं को पता है। आज इस कलयुग में घर घर भूत नाच रहे हैं, और भूत प्रेतों से दुनिया बहुत दुखी हो गई है, क्योंकि ऐसे ऐसे केस आए मेरे पास, ऐसे ऐसे केस आए, मैं खुद हैरान होती हूँ कि वाकई दुनिया में ये सब कुछ चल रहा है क्या? भूत प्रेत इतने सक्षम हो चुके हैं कलयुग में कि लोगों की बॉडी पे कब्जा करके जैसा चाहे वैसा करवाते हैं। ऐसे ऐसे केस आए मेरे पास, क्योंकि जिस घर में देखो दारू मीट अंडा है, ये लोग अगर इन चीजों का सेवन कर रहे हैं, देखो उनके घर में तो सूक्ष्म से सूक्ष्म ये चीजें बैठी हैं। वो जितना मर्जी पाठ पूजा कर ले, वो सोचे रात को हमने ये चीजें खा ली, सुबह नहा धो के पाठ पूजा कर लो, उनको ये नहीं पता किसके हमें दोष पाप लगेंगे। वो तो देखो जो मुर्गा दारू हम खा रहे हैं उसका तो देना हमें पड़ेगा ही पड़ेगा, और जो ही हम अपने ऊपर दोष पाप चढ़ा रहे हैं इसका भी कर्जा आप लोगों को उतारना पड़ेगा। कलयुग में परमात्मा ने आपको एक जीवन दिया है, उसका जाप करो, परमात्मा का नाम आगे बढ़ाओ, ताकि वो भी खुश हो कि मैंने धरती पे अगर इसको भेजा तो इसने मेरा जाप किया, मेरे नाम को आगे बढ़ाया, मेरा प्रचार करा, ताकि मरने के बाद आप लोग भूत प्रेत मत बनना। जिसकी पूजा करोगे उसी के पास जाओगे। कुछ लोग तो कहते हैं हम इस धरती पे ऐश करने के लिए आए हैं, मौज मस्ती करने के लिए आए हैं। ये तो मरने के बाद पता चलेगा तुम लोगों को कितनी मौज मस्ती तुम लोगों ने करी और कितनी तुम लोगों ने ऐश करी। कहते हैं जीते जी शरीर को दंड तो है ही है, आत्मा को इससे ज्यादा दंड मिलता है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में आत्मा है तभी हमें तकलीफ होती है ना। तो मरने के बाद जब वो आत्मा शरीर छोड़ देती है, तो जब उसको दंड मिलता है तो उसको कितनी तकलीफ होगी, फिर उसको ज्यादा तकलीफ होती है। उसको शरीर में रह के भी तकलीफ होती है, शरीर में रह के इतनी तकलीफ नहीं है जितनी तकलीफ उसको शरीर से बाहर निकल के है। फिर आप लोगों को, जो आप लोगों ने इस धरती पे बुरे कर्म किए हैं, वो उस आपकी आत्मा को भुगतान देना पड़ेगा। फिर उसको इतनी मार पड़ेगी कि वो आत्मा सहन भी नहीं कर पाएगी। तो अभी से आप लोग एक अच्छे रास्ते पे चलो, परमात्मा का जाप करो, परमात्मा का गुणगान करो, ताकि तुम्हें मरने के बाद पीड़ित ना होना पड़े। अगर आप लोग बुरे कर्म कर रहे हो ना, जीते जी तो देखो दंड है ही है, जीते जी तो दंड है। जिसके बुरे कर्म में पता नहीं वो कैसी कैसी मौत मर रहा है, मरने के बाद इससे ज्यादा भयानक दंड है। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप मेरी वीडियो को YouTube पे देखते हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर आप मेरी वीडियो को Facebook पे देखते हो तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कर दिया करो।